दोस्तों, एक बार की बात है। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोंपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो जिंदगी में आती रहती है, समय एक जैसा नहीं रहता। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस और कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों को एक समान देखभाल करता, रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव से पौधे का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा अभी भी पनप नहीं रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों ही पौधों को अच्छे से देखभाल करने लगा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधा अभी संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहा था। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, इसलिए उसे पनपने में टाइम लगता है। लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मकता और धैर्य का साथ ना छोड़े। दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, समस्याएं केवल इंसान के जीवन में नहीं आती। श्री कृष्ण जी को भी जन्म से लेकर बैकुंठ धाम लौटने तक बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भगवान का जन्म कारागृह में हुआ था। इसके बाद कंस ने नन्हे कृष्ण को मारने के लिए पूतना, तृणाव्रत, बकासुर, अगासुर जैसे कई राक्षस भेजे। कृष्ण ने सभी समस्याओं का सामना करके उनको पराजित किया। श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो कंस को युद्ध में हराया, जरासंध को 17 बार पराजित किया, महाभारत युद्ध में पांडवों को जीत दिलाई, द्वारका नगरी बसाई। श्री कृष्ण ने जीवन भर सारी समस्या का सामना प्रसन्न रहकर ही किया। हमें भी हर स्थिति में सकारात्मकता के साथ जुड़े रहना चाहिए और प्रसन्न रहकर ही समस्याओं से लड़ना चाहिए, तभी सुख, शांति और सफलता मिल सकती है। चलो थोड़ा सा जानते हैं श्री कृष्ण जी की नीतियों के बारे में, जिन्हें जीवन में अपनाकर हम अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। जो लोग समय समय पर दान और तपस्या करते रहते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, अपनी इच्छाओं को वश में रखते हैं, उन्हें जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलत इच्छाओं को तोड़ देता है, छोड़ देता है, अहंकार नहीं करता है, गुस्से को काबू में रखता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसे लोग हर स्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति देवी देवताओं, वेदों, विद्वानों, गुरु, माता, पिता और धर्म का अपमान करता है, उसका जीवन जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। मित्र संकट में हो तो उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी और अर्जुन का साथ जीवन भर दिया, सुदामा की सारी समस्याएं दूर की। तो दोस्तों, आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पॉजिटिविटी और पेशेंस के साथ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।